बिहार और पूरे देश में कल से एक खबर काफी ट्रेंड कर रहा है कि जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं यानी नीतीश कुमार, वो अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार उतने योग्य हैं कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। क्या जो आम नागरिक हैं भारत के वो उनका वोट काउंट होता है, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो विधान परिषद हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या इनके वोट से राष्ट्रपति चुना जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम तलाशेंगे। आपको वो पूरा प्रक्रिया हम बताएंगे कि आखिरकार भारत में राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, और बीजेपी के पास उस अनुसार यानी एनडीए जो रूलिंग गवर्नमेंट है भारत में, जो सत्तारूढ़ दल है भारत में, वो कितना बड़ा रोड़ा खड़ा कर सकती है नीतीश कुमार के सामने उनको राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बीच में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आखिरकार सबसे पहला सवाल जो है कि आखिरकार राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन चुनता है राष्ट्रपति को। तो कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे, पूरी तरह से जो कैलकुलेशन होता है वो आपको हम समझाएंगे। अब देखिए, अगर देश के हम कुल सांसदों की बात करें यानी टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर होता है, तो इसकी संख्या जो है वो करीब 788 होता है, 788, जिसमें 245 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 543 जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। वहीं अगर हम विधायकों की बात करें यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलए और एमएलसी की बात करें पूरे देश की, तो इनकी संख्या होती है 4123। सभी राज्य इसमें आ जाएंगे, जो 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं उनका वोट काउंट नहीं होता है, बल्कि इनके वोट का मूल्यांकन निकाला जाता है और उस मूल्यांकन के आधार पर यह तय किया जाता है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अब ये मूल्यांकन निकलता कैसे है इसको समझ लीजिए। तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहीं से इसको समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम आबादी की बात करें तो वहां की जो कुल जनसंख्या है उसे हम भागा देते हैं वहां के जो कुल विधायक हैं यानी लगभग 403 विधायक हैं होते हैं उत्तर प्रदेश में, उससे हम भागा देते हैं जो वहां की कुल जनसंख्या है। अब जनसंख्या की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1971 में जो जनगणना हुई थी और उस समय जो आंकड़े आए थे उसी को अभी तक माना जाता है, और साल 2026 तक जो देश में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे यही आंकड़ा मान्य होगा। तो जो आंकड़े हैं वो करीब 8,38,49,905 जनसंख्या बताई गई थी 1971 में उत्तर प्रदेश की। उसे हम भागा देते हैं 403 से जो वहां के कुल विधायकों की संख्या है, तो यह आंकड़ा जो है वो निकल कर आता है 2,08,064। अब इस 2,08,064 को हम 1,000 से फिर से भागा देते हैं तो यह आंकड़ा निकल कर आता है 208, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक का जो वोट होगा राष्ट्रपति के लिए उसका मूल्यांकन 208 होगा। और इसी तरीके से पूरे देश में जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो जो कुल विधायक हैं उनके वोट का मूल्यांकन अगर हम करें तो यह आंकड़ा आ जाता है 5,49,495। ये पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 31 जो यूनियन टेरिटरी है और जो राज्य है जिसकी कुल संख्या 31 होती है, इसका जो कुल वोट का मूल्यांकन है विधायकों का, एमएलए और एमएलसी का, वो 5,49,495 आता है। अब हम बात कर लेते हैं सांसदों का वोट मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जो कुल 788 सांसद हैं। तो देखिए, वोट मूल्यांकन जो विधायकों का आया है यानी 5,49,495, उसे हम कुल संख्या जो सांसदों का है उससे भागा दे देते हैं जो कि 788 है, और यह आंकड़ा जो है वो निकल कर 697 आता है। यानी एक सांसद का जो मत होगा उसका मूल्यांकन, उसका जो कीमत होगा वो 697 अंक आएगा। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि जो कुल दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यानी विधायक और सांसद के अगर हम आंकड़ों को जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा करीब करीब 10,98,903 आ जाता है। यानी अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है भारत में तो उसे कम से कम 5,94,442 वोट मूल्यांकन लाना होगा। अब आपको हम बता देते हैं जो अगला स्टेप होता है। मान लीजिए 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, एक एनडीए की तरफ से है, एक यूपीए की तरफ से है और एक जो थर्ड फ्रंट है उनकी तरफ से है। अब तीनों में अगर एनडीए को
35% आता है और यूपीए को 40% आता है और जो थर्ड फ्रंट है उसे 25% आता है। तो सबसे पहले जो सबसे कम अंक लाने वाले हैं यानी ए, बी और सी की बात करें तो ए को 35%, बी को 40% और सी को 25%। तो सी जो है वो रूल आउट हो जाता है और बचते हैं ए और बी। अब ये जो 25% है वो उसी अनुपात में दोनों को मिल जाता है जिस अनुपात में उनका वोट प्रतिशत है, यानी कि ए को करीब 47% और बी को करीब 53%। तो इस तरीके से 50%, माफ कीजिएगा 51% से अधिक वोट मूल्यांकन जिस व्यक्ति को मिलता है वही भारत का राष्ट्रपति होता है। अब समझ लीजिए कि बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार के रास्ते में रोड़ा खड़ा कर सकता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बहुत सटीक हैं और ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि भारत में जो सत्तारूढ़ दल होता है जिसे वो चाहता है उसे ही राष्ट्रपति बनाता है। अब समझ लीजिए इन आंकड़ों से। अब देखिए, अगर हम बात करें कि देश भर में कुल विधायकों की संख्या कितनी है तो इसकी ये जो आंकड़ा है वो करीब 4123 है, जिसमें सिर्फ भाजपा के अगर विधायकों की बात करें तो वो 1422 है। एनडीए के जो अन्य विधायक है, जो और घटक दल हैं, वो करीब 345 है। फिर वाईएसआर की बात कीजिए, जो आंध्र की गवर्नमेंट है, वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ जाने की स्थिति में नहीं दिखती है, जिसकी संख्या करीब 150 है। वहीं अगर हम बीजेडी की बात करें, बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा में रूलिंग गवर्नमेंट है, तो उसकी संख्या करीब 114 है। और इसके साथ ही साथ अगर हम एआईएडीएमके की बात करें, जो तमिलनाडु में ऑपोजिशन में है, जिसकी संख्या 66 है, तो इन कुल विधायकों को अगर हम जोड़ दें जो राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ देते हैं, तो यह आंकड़ा करीब 2127 हो जाता है, यानी लगभग 55% जो विधायक हैं देश के वो एनडीए के साथ हैं। अब आते हैं हम सांसदों के ऊपर। तो कुल सांसदों की संख्या 788 है, जिसमें एनडीए के 326 लोकसभा सांसद हैं और वहीं राज्यसभा की बात करें तो 119 है। ये संख्या जो है वो करीब करीब 445 हो जाती है, जो कि कुल सांसदों का 60% होता है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है कि 55% विधायक और 60% सांसद जो है वो देश के, वो फिलहाल एनडीए के साथ हैं। एक और बात यहां पर आपको बता देते हैं कि देश की आजादी के बाद से वही राष्ट्रपति हुआ है जिसको सत्तारूढ़ दल बनाना चाहा है। अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो खबरें कल से लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, वो भी थर्ड फ्रंट के चेहरे के तौर पर, जिसमें कई पार्टियों का नाम आ रहा है। उद्धव ठाकरे का नाम आया है, ममता बनर्जी का नाम आया है, शरद पवार का नाम आया है कि जो तमाम लीडर्स हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, ये सभी के सभी इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे चर्चा का, वो यही है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव का परिणाम आने वाला है। मणिपुर हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, करीब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं, जिसके बाद ये जो विधायकों की संख्या मैंने आपको बताया कुल 2127 जो फिलहाल एनडीए के साथ है, इसमें अगर उलटफेर होता है और इसमें अगर 200 या 250 विधायकों के आसपास का अगर डिफरेंस बन जाता है, बीजेपी अगर कम हो जाती है 200-250 विधायकों की संख्या, उसके बाद शायद नीतीश कुमार फाइट में आ जाए। लेकिन फिलहाल आज के डेट में, आज की तारीख में एनडीए जो है वो पूरी तरीके से सशक्त है इस देश के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया।